जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरू करेंगे, छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज के एक सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इस आज के इस दिन से परमेश्वर अपनी महिमा लेना परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो आपने इतना सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर, जो गीत होंगे परमेश्वर आप उनसे अपनी महिमा लेना। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर की जो आपकी महिमा के लिए गीत गाए जाएंगे परमेश्वर, उनसे अपनी महिमा लेना परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर की जो लोग आ रहे हैं उन्हें परमेश्वर आप सुरक्षित लाना पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो लोग अपने घरों में पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर आप उनको लाने में उनकी मदद करना। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पास्टर जी को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो भी वचन हो परमेश्वर वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उन वचनों को परमेश्वर हम अच्छे से समझने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, और उन वचनों पर परमेश्वर हम लोग चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप हम सबको संभाल के रखना पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, छोटी सी विनती उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। यीशु की प्यारा हमसे, यीशु की प्यारा हमसे, मिलके करो सारी तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। हम सबको बनाया, जो कुछ मिला उसने बचाया, उसने हम सबको बनाया, जो कुछ मिला उसने बचाया। सारी जहाँ का मुझे है, सारी जहाँ का
धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा हो। आप महिमा के योग्य हो। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर। आपने हमारी तकलीफों पर अपनी नजर की प्रभु। हम जब आपसे दूर थे तब भी आपने हम पर अपनी दृष्टि की और हमें वहां से निकाला परमेश्वर, अपने नजदीक लेके आया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने देह में लगाया परमेश्वर। प्रभु आपको, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु आप आदर और महिमा के योग हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। हम जहाँ भी रहे परमेश्वर, हमारे जीवन में आपको आदर और सम्मान और प्रभु मिलता रहे, और हम हमेशा आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आराधना और महिमा के योग हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। Yeah.
हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आए हैं। सारा हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप आदर और महिमा के योग्य हो। धरती और स्वर्ग में कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम आपका है प्रभु यीशु। क्योंकि आपने मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु अपने आप को दे दिया, हमारी तकलीफों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए, हमारे दर्द के लिए, हमारे कष्ट के लिए प्रभु आपने कष्ट सहा है, ताकि हम तकलीफों से बच जाएं, हम छूट जाएं उन सारे तकलीफों के बंधनों से, छूट जाए शैतान के बंधनों से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you. पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं
आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। आपने हमें अपने देह में लगा लिया और हम आप में हैं प्रभु। हम आप में, आपके देह में पिता, और आप हम आपके जैसे दिखते हैं क्योंकि प्रभु हम आपसे अलग नहीं। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके प्रभु आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आप हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य करते हो पिता। प्रभु यीशु हम यहाँ पर प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के हृदय से बातें करना, हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने प्रेम से भरना पिता और छुटकारा देना परमेश्वर। बीमारियों से प्रभु, तकलीफों से परेशानियों से प्रभु, हर एक बंधन से परमेश्वर जो इनके जीवन में है प्रभु, नर्क से पिता परमेश्वर, पाप से प्रभु, ग्लानि से, इन सारी चीजों से छुटकारा देना। धन्यवाद देते परमेश्वर। अपने बच्चों के हर एक घटी कमी में प्रभु उनको ब्लेस करना, आशीष देना, और प्रभु आप अपनी इच्छा को प्रकट करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना इनके उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है।
मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे रचा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तुरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। यिर्मयाह 18 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18 1 से लेकर के 12 तक जाएंगे हम लोग, 1 से 12 तक जाएंगे। चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 18 पहुंच गए सब लोग पुराने नियम में 910 यानी 910 पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यिर्मयाह 18 वचन 1। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। यिर्मयाह कौन है? परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास। अब परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ बोल रहा, कुछ करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। वचन 2, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कहां पर? कुम्हार के घर में। यहाँ क्यों नहीं? वो परमेश्वर है। सवाल नहीं किया यिर्मयाह ने, देखिए कोई सवाल नहीं किया। आगे देखिए, इसलिए लिखा है कि मैं कुम्हार के घर गया। यहाँ पर देख, यिर्मयाह बोल सकता था प्रभु यही मेरा घर तो बढ़िया है ना, यही बता दो ना। क्या यिर्मयाह ने सवाल किया? नहीं, मुझे कुम्हार घर क्यों भेज रहा हो? हम लोग सवाल बहुत करते हैं ना, हम लोग बहुत सवाल करते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, इस तरह क्यों, उस तरह क्यों ना। पर जब परमेश्वर कुछ बोले चुपचाप मान लेने का कोई सवाल नहीं। यिर्मयाह ने कोई सवाल नहीं किया। आगे देखो, कहता है इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जब कुम्हार के घर पहुंचा, घर के दूर ही गया तो बाहर ही उसने क्या देखा? एक पत्थर, जो बड़ा सा पत्थर होता था, आज भी आप लोगों ने कई सारे लोगों ने देखा। क्या देखा कि उस पे वो कुछ बना रहा है। कौन? कुम्हार कुछ बना रहा है। किसने देखा? यिर्मयाह ने। देखिए वचन 4 कहता है जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। जैसा बनाना चाह रहा था वैसा नहीं बना, बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। बर्तन बिगड़ गया, मगर यिर्मयाह ने वापस से मिट्टी ली, उस कुम्हार ने वापस से मिट्टी ली और फिर से दूसरा बर्तन दूसरे से दोबारा बनाया, और जैसा वो बनाना चाहता था वैसा बन गया। आगे देखिए वचन 5। जब ये यिर्मयाह ने देखा कुम्हार को बर्तन बनाते हुए, बर्तन बिगड़ गया, फिर से उसने मिट्टी ली, फिर से बनाया। उसके बाद वचन 5 देखिए, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। जब ये देखने के बाद पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? आप समझ पा रहे हैं कुछ बातें? क्यों परमेश्वर ने यिर्मयाह के घर में बात नहीं की? क्यों? घर में बात करता तो वो ये चीज देख नहीं पाता, कैसे समझ पाता?
इसलिए कई बार परमेश्वर कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए अपने बच्चों को कुछ कहता है जो उनकी कई बार उनकी समझ से बाहर चीजें होती हैं। पर यिर्मयाह ने सवाल नहीं किया और गया वहां पर। आगे कहता है, देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वचन 6 में हम लोग ना वचन 7 देखते हैं। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के समय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं निश्चय उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। यहाँ पर 2 बातें बोली। परमेश्वर कह रहा है कि अगर वो जाति या वो लोग जो बुराई कर रहे हैं और मैंने ठाना है कि अब मैं उनके साथ बुराई का बदला दूंगा, परंतु बाद में अगर वो फिर जाएं अपनी बुराई से, तो मैं उनके साथ भलाई करूंगा। परंतु वो लोग जिनके साथ परमेश्वर कह रहा मैंने भलाई करने की ठानी है, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, अगर वो लोग बुराई करने लगे, तो फिर बोलता है मैं सोचूंगा भलाई के बदले में करना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी चाल को बदल लिया है। यहाँ पर यिर्मयाह को ये परमेश्वर बता रहा है। क्यों बता रहा? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने ये किया था। वचन 11 देखिए, इसलिए अब तो यहूदा व यरूशलेम के निवासियों से कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन सुधारो। परमेश्वर अपने लोगों को बताने के लिए यिर्मयाह से बात कर रहा, जाके बता कि मैं उनके लिए बुराई का प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए बुराई से फिर जाओ ताकि मुझे वो ना करना पड़े। वचन 12 देखते, परंतु वो कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने ही बुरे मन के हट पे बने रहेंगे। यिर्मयाह ने उन्हें बताया, लोगों को बताया, परमेश्वर के विषय में बातें बताई, परंतु दुख की बात यह है कि उस समय लोगों ने क्या कहा पता? जो तू कह रहा ये कभी नहीं होगा, हम अपनी ही प्लान और अपनी योजना के अनुसार चलेंगे, जो हमने ठाना हम वही करेंगे, हम तेरी नहीं सुनेंगे। क्या ये अच्छा था उनके लिए? नहीं अच्छा। और बाद में हम जानते हैं कि उस देश पर परमेश्वर दूसरे राज्य को ले आया और उनको बंधुआई में ले गया। चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद देते आज के इन पढ़े गए वचनों से प्रभु हम सबको आशीषित करना, और प्रभु आगे का संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत हैं, ये आपने इसलिए लिखी ताकि हम इनसे सीखें और प्रभु अपने इस विश्वास के चाल को सुधारें और हम हठी ना बने, हम नम्र बने, ताकि परमेश्वर हम आपसे जो आप देना चाहते हो हम प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर कई सारे लोग हैं परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु हम अपने कानों को खोलते हैं प्रभु, अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर, पूरी दीनता और नम्रता के साथ आपके सामने बैठते हैं पिता। हम सबसे बातें करेंगे परमेश्वर, ये संदेश आपका है, आवाज मेरी है परंतु शब्द आपके प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, इसलिए प्रभु यहाँ से कोई खाली ना जाने पाए, क्योंकि प्रभु आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, उन्हें कभी भी प्रभु आप निराश नहीं करते पिता। प्रभु बस हमें अपने चाल चलन को सुधारना है और आपकी ओर देखना है परमेश्वर। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको बुद्धि दो, आप अपने बच्चों को बुद्धि दो पिता, ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सके। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है और अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने हिस्सा पढ़ा ना, देखो परमेश्वर पता क्या कर सकता था? परमेश्वर इनको बिना बताए इनके ऊपर दंड लेके ला सकता था, मगर कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे को तकलीफ या कष्ट उठाना पड़े, इसलिए वो कोशिश करते हैं ताकि उनका बच्चा सुधरे। और यहाँ पर परमेश्वर ने भी यही किया ना, परमेश्वर ने भी यही किया ताकि उसके बच्चे सुधरे।
कुम्हार कुछ बना रहा था, यिर्मयाह ने देखा, वो समझ गया। आज के दिन में जो हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छा संदेश है, ध्यान से अपने फोकस को बना के रखिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देंगे। ज्यादा समय नहीं रहेगा, 30 से 35 मिनट तक बहुत ज्यादा रहेगा संदेश। आज के जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी को अपना एक आदर्श मान लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, नोट किया होगा, ज्यादातर यंगस्टर लड़कों में देखो, कई बार ऐसा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी मैं संसार में देखो ना, दुनिया में, कि किसी फिल्म स्टार को या किसी क्रिकेटियर को या किसी को कॉपी मारते हो। हाँ, कॉपी करेंगे, उसके जैसा बाल कटाएंगे, उसके जैसे कपड़े पहनेंगे, उसके जैसे दाढ़ी बढ़ाएंगे। अगर दाढ़ी है तो, नहीं है तो, कईयों में नहीं होती है ना। तो मतलब यह है कि उसको कॉपी करेंगे, और तो और उसके जैसी आवाज भी निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके जैसे चलते फिरते भी, हाँ, स्टाइल से चलेंगे। तो सोचो ये सब क्यों करते हैं? पता क्यों करते हैं? सब ये दिखाने के लिए कि मैं भी उसके जैसा हूं ना, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज ऐसे लोग बहुत कम नहीं है, बहुत सारे लोग। अगर कोई किसी की कॉपी कर रहा है, पता कॉपी कर रहा है, तो धीरे धीरे वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, और उसके सोच विचार को लेगा, उसके डायलॉग को लेगा उसी तरीके, वो सोचेगा भी उसी तरीके। तो धीरे धीरे पता कैसा हो जाएगा। अगर उसने मान लो काफी हद तक कॉपी मार लिया, तो दूर से लोग क्या बोलेंगे? अगर जो नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम ले सकते हैं, चलो इस समय बताओ कोई, मतलब युवा कोई हो जैसा। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच ना, विराट कोहली क्रिकेटियर। चलो, अगर मान लो फैन तो उसके बहुत हैं, क्रिकेट मुझे भी पसंद है, पर थोड़ा देख कम होता। तो एक बात बता रहा हूँ कि उनके बहुत फैन हैं। अब सोचो किसी ने विराट कोहली की कॉपी मारने की कोशिश की, वैसे हेयर स्टाइल, वैसे शेप, अपना चेहरा भी वैसे किया, कपड़े भी वैसे। तो अगर कभी कोई मतलब कहीं रेलवे स्टेशन से या कहीं से वो बंदा निकला, हाँ, कौन, जिसने जो कॉपी मार रहा है, तो दूर बैठा व्यक्ति एक बार जो दूर से, तो वो एक टाइम मतलब ऐसा उसको लगे कि विराट कोहली आ रहा है क्या, राइट? हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वैसा बना रहा है ना, अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, पता हम कैसे बन रहे हैं, या फिर कौन हमें बना रहा है, हमें कौन आकार दे रहा है, हम किसको कॉपी कर रहे हैं, हम किसके जैसा बन रहे हैं। वो बात नहीं है कौन सी कि परमेश्वर ने हमें, शरीर में तो परमेश्वर ने हमें बनाया, पर हम सोच विचार में, हम चीजों में कैसे बन रहे हैं, कौन हमें बना रहा है, हम कौन हमें सेव दे रहा, कौन हमें बना रहा, ये बहुत जरूरी है। यिर्मयाह 18 में हम लोगों ने क्या देखा? कुम्हार कुछ बना रहा है, एक बर्तन बना रहा, और वो बर्तन को क्या दे रहा पता? आकार दे रहा। कुछ भी बनाओ, कुछ बना रहा है, ऐसा लिखा नहीं उसने क्या बना रहा, पर कुछ बना रहा। पहले क्या था? मिट्टी, पहले मिट्टी है, पर कुम्हार ने कुछ आकार दिया, कुछ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल सोचो, चलो उसने घड़ा बनाया, उदाहरण तौर पे कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़े को पकाया, कलर किया, पेंट किया, अब उसे रख दिया। अब वहां से लोग आते जाते देख ही रहे उसको, क्या बोलेंगे उसको? वो घड़ा रखा है तो क्या बोलेंगे? मतलब ये क्या है, क्या बोलेंगे? घड़ा या मिट्टी? उसी जगह उसी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है जिस मिट्टी से वो घड़ा बनाया गया है, तो उसी जगह वो भी है, ठीक है। अब उस मिट्टी को क्या बोलेंगे? घड़ा है। पर उसी मिट्टी से एक घड़ा बनाया गया है, आकार दिया गया है, अब वो रखा है, तो वो क्या है? वो समझ पा रहे? जब आकार दिया जाता है, आकार जब जो देता है वो परिवर्तन लेके आता है और हम उसके जैसा दिखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन आकार दे रहा है?
कुम्हार ने मिट्टी को आकार दिया, घड़ा बन गया, और हम सब बोलेंगे घड़ा। हमें कौन आकार दे रहा, ये जरूरी है। एक भाई थे, ठीक है भी प्रभु में अच्छे सेवक, अच्छे दास। वो एक बार अपनी टेस्टमनी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जब छोटे थे, मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, और वो अपने घर में जब रहते थे तो बोलते अच्छा माहौल था, घर में बढ़िया माहौल था, मगर एक व्यक्ति थे, हाँ सुनिए ध्यान से, नहीं प्यार को हम मिस कर देंगे। एक व्यक्ति था, बोलते एक व्यक्ति थे, उनके रिलेटिव कोई थे, बोलते वो हमेशा उनको क्या बोलते थे, तो डफर है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं बनेगा, तो ये कुछ नहीं आता, तो ऐसे ही है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर सकता चाहे जितना, तो वैसे तो पढ़ भी नहीं पाएगा, और पढ़ भी लिया तो तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो पता है क्या बता रहे थे, बोल रहे थे कि उस समय उनकी बातें सुन करके मेरे दिमाग में, मेरे सोच विचार में ऐसा हो गया, मैं ऐसा अपने आप को समझने लगा कि वाकई में किसी काबिल नहीं, वाकई में कुछ नहीं कर सकता। बोले उस समय मेरा एक माइंडसेट ऐसा हो गया, एक ऐसा आकार ले लिया मेरे जीवन में कि ऐसा लगा कि वाकई में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी योग्य नहीं, मैं किसी लायक नहीं। आप समझ पा रहे क्या हो रहा? उस व्यक्ति की बातों ने उन्हें एक आकार दे दिया उनको, कि मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। आप समझ पा रहे बोलने का मतलब क्या है, कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या चीजें हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जैसा हम एब्जॉर्ब करेंगे जो चीजें, कुल मिला करके हमारा हम वैसे ही बनते जाएंगे। एक और बताता हूँ, एक लड़की थी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, और वो बच गई, मरी नहीं, बच गई। उससे बाद में पूछा गया कि तुमने आत्महत्या क्यों की, क्यों कोशिश की उसने? पता उसने क्या बताया? बोला कि जिस माहौल में हम रहे हैं, नकारात्मक माहौल था, और सब हमें ये बोलते थे कि तुम किसी काम के नहीं, किसी लायक नहीं, किसी योग्य नहीं, पढ़ाई में भी, अन्य चीज़ों में भी ना, और अड़ोस और रिश्तेदार भी ना, तो वो हमेशा उसको ताने मिले और हमेशा उसको कोसा गया। खैर वो पढ़ लिख गई। अब जब जॉब का बारी आई, जॉब करने का टाइम आया, तो इंटरव्यू में भी जहाँ भी जाती है वो कई सारे सवालों में डर जाती है, और वो कई बार इंटरव्यू में वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो कई जगह उसने इंटरव्यू दिए, कहीं सक्सेस नहीं हुई। अब समझो बचपन से जो माहौल मिला उसके मन में भी था कहीं ना कहीं कि वाकई में फेलियर हूं, और जब इंटरव्यू में फेल हो गई तो वो बात और मजबूत हो गई, और उसको लगा कि वाकई में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कई जगह इंटरव्यू दिया और वो पास नहीं हुई, हर जगह से रिजेक्ट। और अंत में पता क्या हुआ, निराश हुई, और इतनी निराशा में गई कि उसने अपने आप को खत्म करने की, एक्चुअली वो खत्म करने के लिए दे दिया, पर वो अलग बात है कि बच गई। मगर पॉइंट क्या है बोलने का मतलब, कि जो माहौल है, जो आप एब्जॉर्ब करते हो, जो आप सुनते हो, एक आकार, इन दोनों भाई जो हम लोगों ने दो गवाहियां सुनी, उनको कौन आकार दे रहा था पता? संसार, दुनिया उन्हें आकार दे रही। तो संसार के पास क्या है? संसार आपको क्या देगा? ताने। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको थोड़ी तारीफ कर देंगे, पर अगर कुछ गलत किया तो आपके सारे अच्छे काम उड़ जाएंगे। हाँ, समझ रहे? पॉइंट ये है कि हम किससे सुन रहे हैं। देखिए, कहने मतलब ये है, दो चीजें हमें आकार देती हैं हमारे जीवन को, या तो परमेश्वर या फिर संसार। परमेश्वर से सुनने में थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा अपने आप को उस तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज बड़ी धीमी है। पर संसार की वो हमेशा लाउड स्पीकर लगा के, मतलब लाउड स्पीकर पॉइंट वो नहीं है कि वो, मतलब वो जैसा लाउड स्पीकर में आवाज आती है ना जोर, संसार की आवाज वैसी जो आपको बहुत तेजी सुनाई देगी और अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी अपनी तरफ। पर परमेश्वर की आवाज स्लो है। कौन हमारे जीवन को आकार दे रहा, कौन हमें बना रहा, ये जरूरी है। इन दो गवाहियां जो हमने सुना, जो दो बातें, अब मेरा एक सवाल है, पहले उस भाई ने क्यों अपने आप को फेलियर समझा
और दूसरा इस लड़की ने क्यों फेलियर समझ करके अपना जीवन दिया, मतलब जीवन नष्ट करने की कोशिश, क्यों, किसकी वजह से, क्यों इन्होंने नकारा? क्योंकि उन्होंने उस माहौल को, उन बातों को लिया अपने अंदर कि हाँ वाकई हम ऐसे हैं। और ये होता है, अगर आपको बार बार वो चीज दोहराई जाती है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो एक दिन तुम्हारा दिमाग ये कहेगा कि हाँ तुम वाकई वैसा है। अच्छी बात यह है कि हमें ऐसे माहौल से इन सारी बात, देखिए दुनिया में जब तक रहेंगे ये सब चीजें रहेंगी, हम इनसे बच नहीं सकते ऐसे लोगों से। मगर हम सुन किसकी रहे, आप सुन किसकी रहे हो ये ध्यान रखें। आप किसको कॉपी कर रहे हो, आप किसको, विराट कोहली को कॉपी मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत है, पर हम किसी इंसान की कॉपी नहीं करते। हम विश्वासी लोग, हमें किसकी कॉपी करना चाहिए? क्योंकि जिसकी कॉपी करोगे, जिसकी सुनोगे, आप उसके जैसा दिखोगे। अभी हम लोगों ने क्या गाना गाया, ताकि तेरे जैसा देखो। तो कैसे दिखेंगे उसके जैसे, जब कॉपी हम दुनिया को करेंगे, सुनेंगे संसार की बातें, इधर से नकारात्मक बातें, इधर से कैसे जब आएंगी, हम उस तरीके से रहेंगे, तो अगर फिर हम मसीह के जैसा कैसे दिख पाएंगे? कैसे दिखेंगे मसीह के जैसा? आप किसको अपना जीवन दोगे कि ये वो आपको आकार दे? सवाल है एक ना, कि आप किसको जीवन दोगे, मतलब किसको कॉपी बनाओगे, परमेश्वर को या शैतान को? देखिए, परमेश्वर हमेशा आपको उत्साह देंगे, हर समय आपको नई आशा देंगे। अगर हम गिरते हैं तो भी वो हमें उठाएंगे, और अगर हम कहीं पर भी हैं, किधर भी हैं, और हमें विजय दिलाएंगे। ये परमेश्वर का काम, अपने बच्चों को उठाता है, निराशा से आशा में लेके आता है। अगर हम कमजोर हैं तो हमें ताकत देता है। मगर संसार क्या करता है, शैतान क्या करता है पता? वो क्या करेगा? अगर आपके पास थोड़ी बहुत आशा है ना, थोड़ी बहुत आशा है, तो भी वो ऐसी बातें करेगा, आप निराशा देगा, निराशा में जाओगे, रहने दीजिए, वो शायद उसमें चार्जिंग नहीं, निराशा में जाओगे, आपको दोष लगाएगा, ताने देगा, डर देगा, और आपको सदा फेलियर होने का एहसास है। किस चीज का फेलियर? कि आप किसी काम के नहीं हो, आप बेकार। क्यों? क्योंकि संसार से लोगों को यही मिलता है, समझ, लोगों को यही मिलता है। क्योंकि संसार में बुराई है, संसार में पाप है, संसार में बहुत कुछ है, और जो है वो वही देता है, जो है वो वही देता है। यूहन्ना 10 क्या कहता है? अच्छा, संसार में कौन है? चोर, सॉरी शैतान। और शैतान को क्या बोला यूहन्ना 10 में? चोर। क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने आता। चोर किस लिए आएगा? अरे भाई इनके घर में कुछ सामान रख के आ जाए, हाँ, उस तरफ ध्यान मत दीजिए आप, ठीक है? कोई नहीं बोला, आप ध्यान रखिए, उनको कुछ तकलीफ है ना, तो आप उनकी तरफ फोकस मत करिए, इस तरफ फोकस करिए। तो अगर चोर आता है, क्या बोलेगा कि भाई हम जा रहे हैं और आज आनंद भाई के घर में जा करके इतना सामान रख के आएंगे, या फिर फला घर में रखे हैं, क्या इसलिए आता है वो? नहीं, चोर हमेशा चोरी करने के लिए आएगा। पॉइंट मतलब ये है कि अगर शैतान आपके जीवन में आ रहा, वो चाहे जैसे आए, चाहे जिस माध्यम से आए, वो हमेशा आपको बिगाड़ने के लिए ही आएगा। क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। परंतु यीशु ने क्या कहा उसी वचन में? मैं आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। चोर किस लिए आया? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। पर यीशु किस लिए आया? जीवन देने, बहुतायत करने। तो हम किसकी ओर देख रहे हैं, हम किसको कॉपी कर रहे हैं, कौन हमें आकार दे रहा, ये जानना बहुत जरूरी है। जो मसीह पे विश्वास करता है वो कभी अपने आप को शैतान के हाथ में नहीं सौंपेगा कि शैतान यानी संसार उसे बनाए, वो नहीं सौंपेगा। हम संसार की बातों को नहीं सुनेंगे ज़्यादा। वो अपने आप को यीशु के हाथ में सौंपेगा कि यीशु उसके जीवन को आकार दे, ताकि जो पहचान मिले वो मसीह की ओर से मिले, जो यीशु ने हमें दी, ना कि दुनिया के द्वारा, ना कि हम दुनिया के जैसे पहचाने। विश्वासी होने के नाते आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि संसार आपको क्या पहचान दे रहा है। कई बार होता है ना कि संसार में हमारी क्या पहचान,
वो पहचान यहीं रहेगी। एक अभी मैं कल या परसों के बाद मैं अपनी छोटी बेटी को छोड़ने जा रहा था स्कूल कॉलेज के, सुबह का टाइम है और हम लोग निकल रहे थे, ये पुल है ना, तो पुल के पास मैंने देखा कि 2 बाइकें आपस में टकराई थी। 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हुई थी और इतना मतलब बाइक को टूटा फूटा मैंने कार वगैरह इनसे एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से ये टक्कर हुई है। सिर्फ 2 बाइक की, एक थोड़ा अच्छी बाइक लग रही थी, एक नॉर्मल बाइक थी जो चलाते हैं। दोनों बाइक का जो जिसमें आगे लगा होता टंकी के आगे वो फाइबर वगैरह ना, सब आधी टंकी उसकी साफ, आधी टंकी जो है वो चली गई थी और दूसरे का हैंडल बहुत क्या बोलते हैं, वो जो बाइक है काफ़ी मतलब बेकार तरीके से टूटी थी, बहुत ज़्यादा टूट गई। मैं सोच रहा था कि इनकी बड़ी गाड़ी से टक्कर हुई क्या, बात मुझे नहीं, आमने सामने टकराई हैं 2 बाइकें। आप समझ रहे पॉइंट क्या? थोड़ी देर पहले उन बाइक के ऊपर जो सवार थे वो किसी को कॉपी कर रहे होंगे, उनके पास बड़ी आशा होगी, बहुत कुछ होगा, और अगले ही क्षण मुझे नहीं पता वो किसी रेसर को कॉपी कर रहे होंगे, चलो खूब भगाते, क्योंकि बाइक की जो हालत थी वो देख के लग रहा था कि बहुत स्पीड में टकराई। मैं दोनों को नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है एक सिंपल जा रहा हो, कोई एक तो था उनमें से जो कि बहुत तेजी से टकरा, ऐसा लग रहा था। मुझे नहीं पता उनमें से कोई कोई बचा या सब बच गए या कोई गया, मुझे नहीं पता। परंतु पॉइंट ये है कि अगर उनमें से कोई चला गया, अगर चला गया तो क्या रहा, क्या पहचान थी? जो पहचान थी उनकी खत्म हो गई। हमारी पहचान तब तक ही है जब तक हम जीवित हैं इस धरती पर। तो ध्यान रखना, इस धरती की पहचान यहीं तक की, इसके बाद ये आंखें बंद होंगी, जब हमारी आंखें खुलेंगी किसके सामने? वहां भी एक पहचान है, और वो पहचान क्या है? स्वर्गीय पहचान। उस समय हम पहचाने जाएंगे किन चीजों से पता? विराट कोहली कॉपी करके, इस चीजों से, अमिताभ बच्चन कॉपी करके, या किसी भी स्टार कॉपी करके, या किसी भी व्यक्ति कॉपी करके। किसको कॉपी करके? माइकल जैक्सन बन गया, कॉपी नहीं करते। तो कहने मतलब किसकी कॉपी करके? आपकी जो पहचान है यहाँ पर हमारी, उसी समय खत्म हो जाएगी जब ये जीवन हमारा फिनिश होता समझ जाए। और जब मसीह के सामने जाओगे, ध्यान से सुनो कुछ बातें, जब मसीह के सामने जाओगे वहां पर एक पहचान रहेगी, वहां पर एक अलग जीवन रहेगा, अलग शरीर रहेगा, और वो पहचान वो होगी जो आप यहाँ पर विश्वास के कदम ले रहे हो, जो विश्वास के कदम आप उठा पा रहे हो, जो विश्वास से आप मसीह के पीछे चल पा रहे हो, वो कदम आपका, वो लाइफ, आपका चुनाव, आपका उस समय के जीवन की पहचान बताएगा कि वो क्या पहचान है। मगर दुख की बात पता क्या है? सबको ये पहचान प्रिय है, सबको ये पहचान। हम यहाँ ऐसे बने कि लोग हमारी तारीफ करें। जब हम में से बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि मैयत, एक चीज ध्यान रखना, हर वो इंसान जो मर रहा है, पता क्यों मर रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मौत किस वजह से आई है? आज्ञा उल्लंघन की वजह से। आदम ने क्या बनने की कोशिश की? जो शैतान ने दिखाया, हाँ इसके जैसा, हाँ ये क्या बोल रहा, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, वो परमेश्वर के जैसा ही था। झूठ बोला उसने, आज भी वो झूठ बोलता है। कुछ झूठ बोल के दिखाएगा तुम ऐसे हो जाओगे, नहीं, गलत, तुम्हें वैसे नहीं होना जैसे शैतान दिखा रहा, तुम्हें वैसे होना है जैसा परमेश्वर दिखा रहा। समझ रहे? उस तरीके से कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे किस बात में कि हमें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता करने की जरूरत नहीं, हम तो प्रभु में है भैया, शैतान हमारा क्या कर सकता है? गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। वो कर सकता है, आपको भटका सकता है, आपको इस मार्ग में लेके जहां जा सकता है जहां पर अंधकार है। अगर आपने उद्धार पाया, अगर आप वाकई में आनंद जीवन पा चुके हैं, ऑफकोर्स आप स्वर्ग में होंगे, परंतु वहां पर भी आपकी कोई पहचान नहीं होगी इस तरीके से करके। शैतान आपको यहाँ पे भ्रमित कर सकता है। यदि आप विश्वासी माता पिता हैं,
यदि आप विश्वासी हैं और माता पिता हैं तो कई बार अनजाने में आप बच्चों को अपना ऐसा नकारात्मक माहौल देते हैं। जो दो बातें दो चीज़ें हमने सुनी, उनके जीवन में ऐसा इसलिए हुआ, उन दो लोगों ने इस तरीके से ऐसा सोचा कि उनके पास माहौल ऐसा था। यदि आप विश्वासी माता पिता हैं, कई बार अनजाने में आप नकारात्मक बातें करते हैं, अपने बच्चों को दोष लगाते हैं, उन्हें कोसते हैं। ध्यान रखना, आप तो बोल देते हो मगर वो एक आकार ले रहे हैं। उनके मन में एक विचार पैदा हो रहा, उनके मन में एक उनका जीवन एक आकार ले रहा जो आपकी बातों के द्वारा उन्हें दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के विषय में कुछ न कुछ कहते हैं तो अवश्य वो चीजें उसके जीवन में कुछ न कुछ काम करती हैं। ये शैतान की ओर, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं कहेगा कि वो अपने जीवन को नष्ट करने की ओर बढ़े। अब विश्वासी होने के नाते हम विश्वासी माता पिता कहेंगे नहीं, हम तो परमेश्वर के हैं तो शैतान हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। गलत वो कर सकता है। आपको पता है उसने पतरस का भी इस्तेमाल किया था यीशु के खिलाफ। जानते, कितने लोग जानते हैं, है ना? पतरस का भी उसने इस्तेमाल किया यीशु के खिलाफ। जब यीशु ने बोला कि मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु का ऐसा पकड़ा हाथ, तो साइड में लेके क्या झिड़का उसने। वचन क्या कहता है? मत्ती का 16 अध्याय 21 से 23 में आप पढ़ सकते हैं। 22 में इस प्रकार लिखा है, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर उसे झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा। और इसके बाद आप पढ़ोगे वहां पे क्या लिखा है, यीशु ने क्या बोला। कोई है वहां पर? पढ़िए जरा उसके आगे का वचन 23, मत्ती 16 वचन 23। बस रुके यहाँ पर, थैंक यू। उसने पतरस को बोला, पतरस चेला था, शिष्य था, उसके साथ रहता था हमेशा। और यीशु ने क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से। ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा? वो तो शिष्य था, और शिष्य को यीशु मसीह शैतान क्यों बोला? क्यों? क्योंकि पतरस का इस्तेमाल शैतान के साथ। कभी भी विश्वासी होने के नाते आप ये ना समझना कि शैतान आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको भटका नहीं सकता, या फिर आपके इस मुंह को इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर आपको गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। वो सदैव कर सकता है, ये उसके अधिकार में है। अब हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की सुनना है ताकि हम उसके जैसा बने, ताकि हम उसके द्वारा बनाए जाएं। हमें दुनिया आकार ना दे, हमें परमेश्वर आकार दे। हम लोगों की ना सुने, हम परमेश्वर की सुने। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों के सुनते हैं, अगर हम मनुष्यों के सुन के मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, तो वचन पता क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है इस विषय में? यिर्मयाह का 17:5, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। किसका? कहता और उसका सहारा लेता है जिनका मन यहोवा से भटक गया। आप सोचो, हम एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखते, उससे सलाह लेते हैं जो पहले ही परमेश्वर से दूर है। अगर तो एक विश्वासी होने के नाते यदि आप अपने जीवन के विषय में अविश्वासियों से सलाह लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसलिए परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य। दूसरा राजा में चलते हैं, कुछ समय के लिए खत्म करेंगे 5। दूसरा राजा 5वें अध्याय में, दूसरा राजा 5वां अध्याय। ये आपको मैं पेज नंबर बता दूं। दूसरा राजा कितना है? ओके, दूसरा राजा 5वां अध्याय 452 यानी 452 पर। यहाँ पर एक बढ़िया स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर मैं स्टोरी आपको बताने की कोशिश करूँ। बढ़िया चैप्टर पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार है कि यहाँ पर एक राजा है जो आराम नामक राज्य का राजा है। उसका एक सेनापति, उसका नाम है नामान, और उसके घर में एक छोटी लड़की रहती है जो कि इजराइल की है। क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर चढ़ाई की थी, इजराइल पर हमला किया था, वहाँ से बहुत से लोगों को बंधुआई में लेके आए थे। तो सेनापति के घर में एक छोटी लड़की है जो उसकी
वाइफ की देख रेख करती है, उसको मतलब उसका ध्यान रखती है। वो छोटी लड़की है, इसके घर में रहती है, देख रेख करती है, बंधुआई में लाई गई है। अब इस सेनापति के पास सब कुछ है, बड़ी सेना है, ताकतवर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, अधिकार है उसके पास। अगर जो भी बोलेगा, सेनापति के पास पावर होता था उस समय। हाँ राजकुमार भैया, कभी देखा आप लोगों ने ऐसा? ना मूवी में तो देखा ही होगा ना, कि जब सेनापति आदेश देता पूरी सेना उस तरफ जाती है ना? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखा ज़्यादा जरूरी नहीं वो सारी चीज़ देखना, क्योंकि दुनिया वैसे भी कुछ नहीं देगी। पर ये बात बता रहा हूँ कि सेनापति जब आदेश देता तो पूरी सेना जाती, और सेनापति जिसको बोलेगा खत्म करो, राजा के बाद उसी की चलती पूरे किसमें, राज्य में। तो सेनापति पावरफुल व्यक्ति होता है, धनवान भी बहुत होता है, बहुत धन होता है, अधिकार होता है, और जहां भी जाते हैं सब उसे, जिधर जाएंगे सब सलूट मारेंगे उसे, आदर भी होता है बहुत। तो ये जो है ये व्यक्ति सेनापति है नामान, और इसका बहुत आदर मान सम्मान होता है। मगर एक समस्या है, इसको एक समस्या है। वचन कहता है कि बड़ा सूरवीर था, सब कुछ था, मगर कोढ़, इसको कोढ़ हो गया। क्या हो गया था? क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। अब कोढ़ का इलाज उस समय नहीं था। कोढ़ हुआ मतलब खत्म, कोढ़ हुआ मतलब गल गल के मरेगा। मौत भी कैसी? ऐसी नहीं सो रहा और बस मर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा थोड़ा गल गल के मरेगा, ऐसा था। अब जब इसको कोढ़ हुआ तो बड़ा चिंतित हो गया। बहुत कुछ किया होगा इसने, बहुत कुछ किया होगा अपने तक, क्योंकि अमीर था, पैसे वाला था, अपने देश में उसने जो भी उपचार करना होगा किया होगा, परंतु ये अच्छे से जानता था इसका कोई इलाज। अब ये लड़की जो उस घर में रहती है, अब उसके घर में रहती है, उसकी पत्नी की सेवा करती है, तो भी वो देख रही है, ये लड़की जो इजराइल की लड़की, ये देख रही है कि कितना तकलीफ में, कितना परेशानी में। अब देखो, उस लड़की ने अपनी मालकिन से कहा, किससे? सेनापति की पत्नी से, ये इतना तकलीफ उठा रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, कितना अच्छा होता कि ये चला जाता मेरे देश में, इजराइल चला जाता, सिमरोन में चला जाता, वहां भविष्यवक्ता है एलीसा, उसके पास जा, ठीक हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये विश्वास है, वो एक छोटी लड़की को विश्वास है कि अगर ये परमेश्वर के जन के पास चला जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, उस चीज से जो लाइलाज। अब ये बात उसकी पत्नी ने उसको बताया, उसने भरोसा किया, ओके ऐसा हो सकता, हाँ। अब आप देखो, पढ़ोगे वहां पर तो उसने काफी सारा गिफ्ट लिया, कई सारी चीजें ली। यहाँ पे लिखा है वचन 5 में, हाँ 5 के सेकंड पार्ट में लिखा है, तब वो 10 के कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10,000 जोड़े कपड़े, नहीं 10 जोड़े कपड़े साथ में लेके रवाना हो गया। ऐसा लग रहा है उस समय कपड़ों की बड़ी किल्लत थी, है ना? आप पढ़ोगे यहाँ पर तो बहुत सारे कपड़ों के विषय में बहुत लिखा है। यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर क्या बोलते चढ़ाया गया था, तो उसके बाद उनके कपड़ों को बांट लिया था, कपड़े बांट लिए थे उस कैदियों के। ऐसा लग रहा है उस समय कपड़े बहुत, क्योंकि मशीनें नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, तो कपड़े बड़े कीमती होते हैं। आजकल तो उस समय जाड़े और गर्मी मतलब ज्यादा नहीं होते, जाड़े का अलग गर्मी का अलग, जो होते थे वही सब लपेट लेते थे कैसा भी करके, हाँ। इसीलिए क्या लिखा, याकूब के पास रंग बिरंगा अंगरखा था, पढ़ा ना आपने? तो कपड़े आज के टाइम में तो कपड़े भरमार होते हैं लोगों के पास। आप मार्केट में देखो, चारों तरफ सबसे ज्यादा कपड़े ही दिखते हैं। इधर शोरूम भी खुल रहे हैं, हाँ, ज्यादातर कपड़े ही खुल रहे हैं, कपड़ों के ही आजकल तो कपड़े बहुत। यहाँ पर उसने गिफ्ट लिया, किसने? नामान। गिफ्ट लेके हो गया किसके पास? एलीसा के पास। एलीसा के पास गिफ्ट लेके गया। आप वहां पर देखोगे वो एलीसा के दरवाजे के पास खड़ा होता है। एलीसा बाहर नहीं आया। एलीसा ने अपने एक सेवक को भेजा और बोला, देखो वो दूर है अभी, इसको पता चल जाता पहले ही एलीसा के, मतलब एलीसा को इसको क्या तकलीफ है। जब वो आ जाता है, एलीसा खुद नहीं निकलता बाहर, अपने एक सेवक को बोलता है, जाके उसको बोल दे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, और जैसे 7 बार डुबकी लगा लेगा वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बोल दे इतना और भेज दे उसको। अब आप वहां वचन पढ़ो, ये बात जब उसको बोला, किसने? सेवक ने। किसके सेवक ने? एलीसा के सेवक ने सेनापति को बोला कि मेरा स्वामी कह रहा है ना कि जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, और
और जैसे तो डुबकी लगा ले तो ठीक हो जाएगा। क्या कुछ गलत बोला? हाँ, उपाय बताया ना, गलत बोला नहीं ना। अब पढ़ो, यहाँ पर लिखा है, ये सुन के वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। भाई गुस्सा क्यों हुआ, क्यों क्रोधित हुआ? पढ़ते वचन 11, 5 का 11 लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हुआ और चला गया। अबे क्रोधित क्यों हुआ यार? जिस काम के लिए आया था कि तुझे कोढ़ से शुद्ध होना है, उपाय तो मिल गया, क्रोधित क्यों हुआ पता? सुनो कुछ बातें, क्रोधित क्यों हुआ? नामान सेनापति था, नामान बहुत पावरफुल व्यक्ति था, बहुत धनवान था, बहुत पावरफुल व्यक्ति था। हाँ, बहुत पावरफुल व्यक्ति था। और पावरफुल व्यक्ति होने के नाते जब वो वहां से निकल रहा था तब उसने अपने मन में कुछ प्लान कर लिया था। उसके मन में कुछ बात आई थी। क्यों? क्योंकि जहां जाता सब उसको आदर देते थे, सब उसको सम्मान देते थे। उसके मन में आया, ये बात आ गई कि जब मैं एलीशा के पास जाऊंगा, एलीशा आदर से निकलेगा, मेरे पास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा या मेरे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, फिर वो मुझे अंदर लेके जाएगा अपने कमरे में, बढ़िया आराम से बिठाएगा, फिर आदर सत्कार करेगा, जो भी होगा खिलाए, जो भी होगा मेरा सेवा भाव करेगा, और फिर जब मैं जाने लगूंगा तो वो काफी दूर तक मेरे साथ आएगा मुझे छोड़ने। क्यों? क्योंकि मैं इस योग्य हूँ, मैं इस योग्य हूँ, मैं सेनापति हूँ, मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ, मैं आदर के व्यक्ति हूँ, समझ? मैं बहुत बड़ा आदमी, बड़े आदमियों को सम्मान चाहिए। अगर बड़े आदमियों को सम्मान न मिले तो बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। मगर अगर जो छोटे व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति, हाँ, जो भिखारी टाइप के व्यक्ति, अगर उनको सम्मान न मिले तो क्या नाराज हो? नहीं ना। अगर आपके दरवाजे कोई भिखारी आए और आप बोले, ए चल दूर हट, भिखारी, भिखारी कहीं का, कुछ बोलेगा? कुछ बोलेगा? चला जाएगा। पर अगर कोई अमीर आदमी है, उसको बोले भिखारी हट, तो क्या करेगा वो? हाँ, मानने लगेगा ना, समझ पा रहे? क्यों? वो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी। एक बात है यहाँ पर, जो गरीब है, जो छोटा है, जो नम्र है, वो सुन लेता है। कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कई बार अपने को बहुत बड़ा बनाते हैं? हाँ, हर चीज में। सुनो कुछ बात, बड़े लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा लगता है कि उनको आदर चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। क्या कई बार आपके जीवन में ऐसा नहीं होता? हाँ, होता है क्या? हाँ, आपको कुछ आदर नहीं मिला, जैसा आप उम्मीद रखते तो वैसा नहीं, आप नाराज हो जाते हो। हाँ, आप नाराज हो जाते हो। यीशु ने क्या बोला? एक वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा अपना मन बच्चों के समान रखो। बच्चे कैसे होते हैं? सॉफ्ट हृदय के, सॉफ्ट नम्र हृदय के। कहने का मतलब यह है कि बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते, वो बात नहीं कर रहा, शरीर में नहीं, परंतु आत्मा में, मन में नम्र बनना है, छोटा बनना है। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? जो नम्र है वही परमेश्वर, हाँ, किसको? जो मन के दीन और नम्र, उन्हें ही ऊंचा उठाता है और उन्हें ही शिरोमणि बनाता है। पर हम कई बार हम बहुत बड़े बन जाते हैं ना, कई बार जरा छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं। नामान नाराज हो गया जबकि उसके भले की बात कही थी, और गुस्सा होकर चला गया। और क्या बोला? देखो क्या कहता है। अब उसका प्लान सुनो आगे। गुस्सा हो गया और आगे लिखा है, देखो आगे क्या कहता है। मैंने तो सोचा था, नामान क्या कह रहा, मैंने तो सोचा था अवश्य वो मेरे पास आएगा और खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखकर, अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। ये सोचा था, मैंने तो सोचा था। नामान सोच रहा, मैंने सोचा था, मैंने प्लान किया था। उसका प्लान था। क्यों? बड़ा आदमी आएगा मेरे सामने, मगर ध्यान रहे परमेश्वर से बड़ा कोई नामान नहीं है। वो एलीशा नहीं आया उसके पास, नहीं उसने हाथ रखा, पर उसने उपाय बताया। यहाँ पर एक बात, एक हमारे और आपके, जो नम्र बनेगा वो एक्सेप्ट करेगा, वो स्वीकार करेगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कुम्हार के घर जा, उसने सवाल किया परमेश्वर से, क्यों जाऊं मैं वहां? तो यहीं बता दे, कुम्हार का घर तो दूर है, जाड़े में क्यों जाऊं इतनी दूर? यहीं बता दे प्रभु, यहीं मुझे कुछ बता दो, आज मैं यहीं पढ़ लूंगा। क्यों जाऊं? सुबह सुबह ठंडी होती है कलीसिया में, क्यों जाऊं मैं? इतना दूर क्यों जाऊं मैं?
भाई इतनी दूर से चल के परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा, राइट। कई बार पता है, कई बार हम लोग बहुत 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 आराम पसंद हो जाते हैं। प्रभु यही कर देना, इस तरीके से बता दो ना, मेरा ये प्लान है, हमारा ये प्लान। नामान ने प्लान किया, आएगा, मुझे आदर देगा, मेरे कोड के जगह पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, आदर सत्कार करेगा, पर वहां नहीं मिला, नाराज हो गया। क्या उपाय नहीं मिला था? उपाय मिला था ठीक होने का। अब उसका योजना सोचो क्या कहता है। अब उसने प्लान किया, क्या कहता है, क्या दमिश्क और अबामा और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? वो क्या कह रहा, हमारे यहाँ जो नदियां इससे ज्यादा पवित्र, इससे ज्यादा बढ़िया है, यर्दन में डुबकी लगाने की। मगर वहां उसका एक सेवक था, वो समझता था, वो छोटा आदमी था, वो मन का दीन था, वो समझ गया। उसने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अगर एलीशा तुझे कोई भारी काम करने के लिए कहता कि जा एक पहाड़ को खोद, इस पहाड़ को खोद, या फिर कोई भी ना, कुछ भी 10 कुएं खुदवा दे, कुछ भी कर दे, क्या तू नहीं करता? करता ना। तो ये तो बहुत छोटा काम है, सिर्फ यर्दन में जाकर डुबकी मारना, ये तो बहुत सिंपल है। तो जाके उसके बाद उसने किया। कई बार कितना ये का नामान की सोच, नामान की मेंटालिटी कई बार हमारे और आपके अंदर भी हो जाती है। हम क्यों झुके, हम क्यों सुने, मेरी मर्जी, मेरा योजना, मेरा प्लान, मेरी मर्जी। अगर इस तरीके से करते हैं तो फिर परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, परियोजना पूरी नहीं होगी। याद रहे, परमेश्वर ने अपना प्लान नहीं बदला, ना यिर्मयाह ने तो कोई सवाल नहीं किया। मगर यहाँ पर नामान के टाइम में, नामान के गुस्सा होने से ये वो एलीशा बाहर नहीं आया, निकल, ए तू कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, अरे बाप रे, सेनापति नाराज हो गया, अभी क्या हो गया, जाना तो जा, क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो जा, चला गया तो चला गया। मगर वो लौट के आया रात को, और जब लौट के आया और जब डुबकी लगाया तो उसके जीवन में उद्धार, वो कोढ़ से चंगाई पाया। पॉइंट पता क्या, अगर हम नामान के जैसे बनेंगे और हम इस तरीके के सोच विचार रखेंगे तो फिर दुनिया हमें आकार दे रही है। हम क्या बनते जा रहे हैं, घमंडी। हम परमेश्वर की भी नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, परंतु हमें यिर्मयाह के जैसे हार्ट रखना है। उसने क्या बोला, कुमार के घर जा, और हो गया। और उसने क्या देखा, कुमार कुछ बना रहा है, पता है। जब वो बन के तैयार हो गया, सुंदर बर्तन दिखा, सुंदर, और उसकी कीमत हुई, उसकी कीमत हुई। परमेश्वर हमें और आपको आकार दे रहा है। अब हमारे और आपके सामने है कि कौन हमें आकार दे रहा है, कौन हमें बना रहा है। ये दुनिया, आसपास के लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं, वो जो हमारे विषय में कभी अच्छा नहीं सोचते, वो, या फिर परमेश्वर। आपके जिसके पास मसीह नहीं, उसके पास रास्ता नहीं है, वो तो सुन ही रहे, पर हमारे पास है। हम परमेश्वर की सुने या लोगों को सुना, हमारे पास सुना, हम सुन सकते हैं। आप किसकी सुनना चाहते हैं, कौन आपको आकार दे रहा है? यीशु ने क्या बोला, क्या कहा कि जो नम्र है वो उठाएगा। तो हम नम्रता से अगर ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें बनाएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली प्रार्थना करने से पहले कुछ बातें और रह गई यहाँ पर, सॉरी। कई बार लोग, एक पॉइंट और रहेगा, वो कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप कई बार आप अगर ऐसा सोचते हो कि कुछ चीजें आपको, हाँ, दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो कई बार हम खुश हो जाते हैं। कई बार हम लोग खुश हो जाते हैं, किस बात को लेकर के, लोगों ने कुछ अगर अच्छा बोल दिया। सुनो एक बात बता, एक अच्छा पॉइंट है, एक आदमी था और एक दिन वो निकल रहा था, तो उसको एक पड़ोसी मिला। उसका देखा, भैया आज बड़े खुश हो, क्या हो गया? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। तो उसने क्या बोला, अरे यार आज मैं कहीं बैठा था दोस्तों के साथ, उन्होंने मेरे विषय में बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अगले दिन कुछ 2-3 दिन बाद वो बहुत दुखी था। तो उससे पूछा, आज क्या हुआ? अरे पूछो मत, आज नहीं, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, आज मैं दुखी हूँ। कुछ पॉइंट बोलने। सोचो, अगर हम ऐसे हैं तो हमारा जीवन किसके कंट्रोल में है? अगर लोग अच्छा बोलेंगे तो आप हैप्पी, अगर लोग अच्छा नहीं बोलते तो आप दुखी। मतलब लोग आपके जीवन को चला रहे हैं, आपका नियंत्रण आपके जीवन पे नहीं है। आपको अगर अच्छी बातें सुनने को मिली तो वेरी गुड, बहुत अच्छी, खुश, और जब नकारात्मक बातें आई तो बहुत सैड, अरे आज मूड खराब है।
लोग हमेशा बुराई बोलेंगे, लोगों पे भरोसा नहीं करना। नामान के जैसा नहीं बनो, नामान का पॉइंट है वो। एलीसा ने अच्छा नहीं किया, तुम दुखी हो गए। एलीसा ने अगर एलीसा आता बढ़िया करता तो हम खुश हो जाते। नहीं, हमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में यानी परमेश्वर को देना। लोगों का कहने मतलब यह है कि हमारा जीवन लोगों के कंट्रोल में ना, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। चेले ने लूका 10 में देखोगे, चेले बहुत खुश थे, बड़े आनंदित थे और यीशु के पास खूब खुशी खुशी आए और बहुत खुश। हाँ, इसने देखा, अरे वाह बड़े खुश है लोग। पूछा क्या हुआ? बोलते प्रभु हम गए थे, हमारे दुष्ट आत्माएं जो हैं वो भी हमने निकाला और बहुत हमारे हाथ में तूने सामर्थ्य दिए, बीमारियों को ठीक किया और दुष्ट आत्माएं भी हमारे कब्जे में। बहुत खुश हुए। यीशु ने पता क्या बोला? लूका 10:20 में बोलता इससे आनंदित मत हो कि तुम्हें चंगाई, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। तुम कहां से अभी तुम्हारे हाथ से दुष्ट आत्माएं निकल गई, तुम खुश हो गए, कल को नहीं निकलेगी तो क्या रोते हुए आओगे? कल नहीं निकल कर आज ये बीमार ठीक हो गया, तुमने प्रार्थना की खुश, और कल नहीं ठीक होगा तो क्या उदास हो जाओगे? इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि परमेश्वर तुम्हें जानता है, तुम उसको जानते हो, तो जैसा परमेश्वर तुम्हारे विषय में सोच विचार रखता उससे आनंदित, उससे आनंदित। तो कौन हमें सेव देगा? कौन हमारे जीवन? यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया, कुमार उसे सेव। वचन कहता है कि परमेश्वर कुमार है और वो हमारे आपके जीवन को आकार दे रहा है। मगर एक और, दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं, परमेश्वर या संसार यानी शैतान, जो लोगों के जीवन को आकार देते हैं। शैतान आकार दे रहा है ताकि खुदकुशी करो या फेलियर महसूस करो, तो परमेश्वर आकार दे रहा ताकि तुम विजयी जीवन जियो और तुम उसके जैसा दिखो। हमें प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने हमें विजयी जीवन दिया है। शैतान चाहता है कि हम अपने आप को फेलियर महसूस करें। शैतान चाहता है कि हम अपने जीवन से परेशान हों और हम जीवन को ख़त्म करें, परंतु आप हमें चंगाई देने आते हैं। प्रभु हमारे अंदर कोढ़ है, ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, कई बार वो हमारे बस में नहीं है। नामान के हाथ में नहीं था कि वो अपने आप को ठीक करे, इसलिए वो एलीसा के पास आए। अच्छी बात है वो परमेश्वर के दास के पास आए। प्रभु आज हम आपके पास आए और हमारे जीवन में बहुत कुछ है परमेश्वर जो कि हमसे ठीक नहीं हो सकता, तो प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं और पिता आपके हाथ में देते हैं, आपकी ओर देखते हैं, ताकि प्रभु आप हमारे जीवन से सारी चीज़ें निकाल सको और हम आपको देखते हुए प्रभु आपके जैसे बने। आप हमें आकार दें, ना कि संसार हमें आकार दे। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। यहाँ पर आपके लोग हैं पिता, आपके पास हैं आशा से। प्रभु यीशु हम जानते हैं कि जो आपके पास आता है वो कभी निराश नहीं होता। प्रभु यीशु यहाँ पर कई भाई बहनों को तकलीफ है, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं कि सारी तकलीफें दूर हो, सारे बंधन खुल जाए पिता, और प्रभु आप में उद्धार पाए और बचाए जाए। मैं आया हूँ कि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन, तो वापिस से आए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप मरे हो हमारे लिए क्रूस पर, आपने जान दी हमारे लिए क्रूस पर। आप मरे हो फिर तीसरे दिन जी उठे, वो बलिदान है, वो आपने हमारे पापों का दाम चुकाया और हम विश्वास करते हैं इस बात कि आपने हमारे लिए जान दी, कब्र में से तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तो आप हमारे साथ हो, धन्यवाद देते। सारे लोगों को अपने हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इनके जीवन में प्रभु आप इनके जीवन से शैतान के सारे कार्यों को दूर करो प्रभु, और आपकी चंगाई, आपका आनंद, आपकी शांति और आपका अनंत जीवन, आपका बहुतायत का जीवन आपके लोगों में आने का धन्यवाद देते प्रभु। आपकी महिमा करते, प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से।